हेलो माय डियर एरीज मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हो सकती हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में आप मैरिड हैं, नहीं मैरिड हैं, आप सेपरेटली जो है रिलेशनशिप में हैं, या एक आप कह सकते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप इस रीडिंग को किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम आज रून्स को भी ऐड करने वाले हैं, तो रून्स रीडिंग भी होगी। सो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। जल्दी से एक डीप ब्रीथ लेकर अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए एंड 111 लिख दीजिए रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए। रीडिंग पर पहली बार आए हैं तो रीडिंग पूरी देखिए, अगर रीडिंग रेजोनेट होती है देन 111 लिखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। पहले टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, मेजर एनर्जीज इस समय क्या हैं, देन हम रून्स से भी देखेंगे। फर्स्ट विल चेक योर पार्टनर एनर्जीज विद टैरो। पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन। मेष राशि, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, बहुत ब्रूटल एनर्जी है ये इस इंसान के लिए इस समय पर। तकलीफ बहुत है, बहुत तकलीफ है, बहुत हद तक गिल्ट है। गिल्ट है आपसे भागने का, गिल्ट है आपसे दूर होने का। गिल्ट कहता है इनके मन में कि इन्होंने बहुत सारे, कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नकारा है, निगलेक्ट किया है। इनके मन में बहुत सारे डर ज़रूर हैं कि आप दूर जा रहे हो, आप लाइफ में किसी और इंसान से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो। आपने दूर तक का सोच करना, इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देख लिया है कि ये इंसान के साथ फ्यूचर आपका इतना अच्छा नहीं हो सकता, और आपने ये बात इससे करी है या इसको अपने जेस्चर्स में ये चीज़ समझाई है, जो चीज़ इसको अब दुख दे रही है, गिल्ट दे रही है। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सैड सॉन्ग सुनना, रोना, या कहीं ना कहीं अपने जो कंफर्ट जोन आ गया ना कि हाँ मुझे रोना पसंद है, या मुझे तो मैं तो मेरे लिए तो ये गलत ही है, मैं तो ये गलत ही मैं तो हमेशा शुरू से गलत ही कर रहा हूँ, या गलत ही कर रही हूँ, या मेरे साथ गलत ही होता है। ये चीज़ें इस इंसान के ना माइंडसेट में अभी बहुत ज़्यादा बैठी हुई हैं, और ये पर्सन बहुत हद तक परेशान ज़रूर चल रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इनको रात को इनको नींद नहीं आती है रातों को, ये कहीं ना कहीं उठ जाते हैं घबरा कर आपके बारे में सोचकर। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये पता लग रहा है कि आपकी मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या इसे ये पता है कि आपके साथ मैरिज एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है। ये कोशिश कर रहे हैं बट चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसी हो सकती हैं। अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे से तो मैरिज को ये कहीं ना कहीं संभाल नहीं पा रहे हैं, ये जितना कर सकते थे उतना कर नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी है, कोशिश करी है, बट कहते हैं ना जैसे जो चीज़ें कई बार हम नहीं संभाल पाते हैं ना, तो फिर हम उसके लिए परेशान होते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये बहुत 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 ज़्यादा जो है उस पीड़ा में, उस पेन में है कि हाँ इनसे ये सब कुछ नहीं संभला, और ये शायद बहुत बड़े बड़े वादे कर तो गए बट कुछ कर नहीं पाए ऐसा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये है कि बहुत सारी ओवर थिंकिंग लेकर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग में से निकल नहीं रही हैं, और मिस करते हैं पुराने बहुत सारे मोमेंट्स को, बहुत सारी अच्छी यादों को मिस करते हैं। रात के समय कहीं ना कहीं इनको थोड़ी ज़्यादा याद आती है आपकी। सारा दिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत काम वाम में, दुनियादारी में बिजी रहते हैं, बट रात के समय बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस पर्सन को इस समय पर घबराहट है कि आप लाइफ में किसी और इंसान से एंगेजमेंट कर रहे हो, या रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, या आपकी मैरिज हो रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
या आप अगर मैरिड ही हो इनसे तो आप सेपरेशन का प्लान कर रहे हो, क्योंकि आपने माफ़ कर करके ना इस इंसान को सिर पे बिठा लिया है, तो अब आपको ऐसा है कि अब इसको माफ़ नहीं करना है, ऐसे हो गए हो आप, और ये चीज़ इस इंसान को डरा रही है। ये पर्सन बहुत होपफुली आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, होपफुली कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सॉल्यूशंस का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए होपफुल रह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप दूर नहीं जाओगे, आपका और उनका रिकन्सिलेशन दोबारा होगा आप लोगों के बीच में। दोबारा से वो ट्रेडिशनल जो एक वे के अकॉर्डिंग सिचुएशंस को हील किया जा सकता है, ठीक है। पीस, काम, शांति से थोड़ा टाइम देकर अगर चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है तो उस चीज़ के लिए आपके पर्सन होपफुल हैं कि हाँ, थोड़ा समय देकर अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, थोड़ा गैप देकर अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, विदाउट एनी कहते हैं ना वो, किसी की रिस्पेक्ट को दाव पे ना लगाते हुए, किसी की इमेज को दाव पे ना लगाते हुए चीज़ें अगर ठीक हो सकती हैं तो उनको ठीक किया जा सकता है। ये आपके पर्सन इस समय सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। मैं साथ साथ जो भी राशियाँ आएंगी वो बताती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। येस, द एट ऑफ सॉर्ड्स, येस, ये होप रख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डर है इनके अंदर, और बहुत सारे सिनारियोज़ हैं आसपास के जहाँ पर ये अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट एक होप ज़रूर रख रहे हैं कि रिकन्सिलेशन होगा, हीलिंग जो है समय के साथ होगी, और उसकी बाद जो है आप लोगों के बीच में सोल्यूशंस पर काम होगा, आप लोग सॉर्ट आउट कर पाओगे अपनी बातों को। यहाँ पर दूसरा ये है कि ये पर्सन इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं 9 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की रीडिंग कर रही थी, इसको मैं जब डिस्क्राइब कर रही थी तब मुझे 333 नज़र आया था, तब भी ये बात आ रही थी कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लाना चाह रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अभी जो सराउंडिंग में जो समय चल रहा है ना, उसमें वो ज़रूर जो है ना वो स्टक महसूस कर रहे हैं कि आपका कांटेक्ट नहीं आ रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो, आपके उनके बीच में सोल्यूशंस नहीं आ रहे हैं, कुछ है ऐसा जो कि उनको बहुत परेशान कर रहा है। स्पेशली अगर यहाँ पर कोई एक मैरिड है, या स्पेशली यहाँ पर कोई दोनों में से जो है एक बहुत ज़्यादा वर्कaholic है, ये चीज़ें आप दोनों को इस समय पर वापस साथ में ला नहीं रही है, जो चीज़ इनको बहुत परेशान भी कर रही है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो हेरोफेंट एंड द किंग ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि यहाँ पर कोई एक इंसान है जो अभी राइट नाउ में मैरिज को लेकर या फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है कि मुझे अभी मैरिज या कमिटमेंट में नहीं जाना है, या मेरी मैरिज जो है इस समय से इस समय तक अभी जो है मैरिज में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, या मुझे अभी इस इतना समय इस डिस्प्यूट से बाहर निकलने में लगेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर इस समय पर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। रिट्रीटिंग योर फियर, हाँ तो डेफिनेटली वो डर हैं उनके अंदर, वो अपने आप को और आपको दोनों को ही स्पेस देना चाह रहे हैं, हील होना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है आपने बहुत किया है और आप शायद अब इतना कर चुके हो कि अब आपके अंदर वो प्यार, वो कंपैशन अभी उतना नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ उस इंसान को दे चुके हो और अब आपको थोड़ा समय चाहिए हील होने के लिए, आप बिल्कुल खाली महसूस कर रहे हो। ये चीज़ें वाइसा वर्सा हो सकता है, इनको भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत किया है और अब इनको थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि ये फिर से जो है उस प्यार को, उस पैशन को फिर से आपके लिए जो है गेन कर पाएँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है दैट कि इसकी लाइफ में या तो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल खाली महसूस करते हैं, लगता है कुछ है ही नहीं लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। सो इनको लगता है कि आपको शायद प्यार नहीं दे पाएंगे, या फिर इनको ऐसा होता है कि आपके साथ रहते हुए इनकी और आपके बीच में इतनी चीज़ें अप डाउन हुई हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं इनको थोड़ा स्पेस चाहिए, और इस स्पेस में कहीं ना कहीं वो जो है अपने आप को फिर से वो रिजुविनेट करना चाह रहे हैं ताकि आपको प्यार दे पाएँ, ठीक है। देन यहाँ है फील अनलव्ड, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप शायद अभी उतना प्यार नहीं करते हो जितना पहले करते थे, अब आप शायद टू मच वर्क की तरफ जा रहे हो, अब आप शायद बहुत ज़्यादा जो है वर्कaholic हो रहे हो, अब आप शायद जो है बहुत हद तक इस इंसान से दूर होना चाह रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये ज़रूर है कि इस इंसान को वो प्यार अब इतना महसूस नहीं हो रहा है, इनको लग रहा है कि शायद अब आप थोड़ा गुस्से में हो या आप थोड़े आप स्ट्रिक्ट हो गए हो पहले से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। यस, मैंने कहा ना, जब इस इंसान के पास प्यार होगा तभी तो वो आपको प्यार देंगे, जब इस इंसान का कप फिल होगा तभी तो वो आपके साथ कप शेयर करेंगे। तो यस, इस इंसान को सिचुएशन ठीक करनी है,
ज़रूर आपके साथ आगे बढ़ना है, बट थोड़ा वो है इस इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट की इसको अभी पूरी तरीके से ओपन अप होने में डरा रही हैं, या इसके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और कोई और आपको जो है बहुत प्यार दे रहा है, जहाँ पर अब आप इस इंसान की तरफ ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। ओके, यस, इसे लग रहा है आप इससे दूर जा रहे हो, आप धीरे धीरे डिटैच होना शुरू हो गए हो, आपने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को पूछना शुरू कर दिया है, आप सेल्फ लव में जा रहे हो। तो ये इस इंसान के मन में डर है, और वो पहला कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ही आ रहा है कि इस इंसान को डर बैठ चुका है आपके जाने का, और इसको लगता है कि आपको कोई भी आप किसी के साथ भी जाओगे ना लाइफ में तो वो इंसान तो बहुत लक्की होगा, बट अगर आप इसकी लाइफ से निकल रहे हो तो ये आपको किसी और इंसान में नहीं ढूंढ पाएंगे, आप इनको कभी नहीं मिल पाओगे। ये चीज़ें इनके मन में ज़रूर बैठी हुई हैं। ठीक है, मेष राशि। सो यहाँ पर जो रून्स हैं मैं वन बाय वन ले लेती हूँ। पहला जो रून है दैट इज़, ये पर्सन किसी तरीके से ना आपके और अपने बीच में ना विजडम को बहुत चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में विजडम की से बात हो। मतलब मैंने बोला कि इनको थोड़ा ऐसा है कि वो बेशक आपको थोड़ा स्पेस दे दें, थोड़ा टाइम दे दें, बट ऐसा नहीं कि मतलब रिस्पेक्ट ना ख़राब हो एक दूसरे की, या एक दूसरे को जो है किसी तरीके से थ्रेटन ना किया जाए। रिस्पेक्ट देकर, स्पेस देकर चाहे चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, ये पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से ही वो रिट्रीटिंग का टाइम आया है कि वो दोबारा से इस रिश्ते पे काम ज़रूर करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब काम कर रहे हैं और जो है अब खुद के पास प्यार नहीं है और आपको प्यार दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान को हीलिंग के बिना जो है कोई किसी को हील नहीं कर सकता। अगर कोई खुद हील नहीं है किसी को हील नहीं कर पाएगा, खुद कंफर्टेबल नहीं है किसी और को कंफर्टेबल फील नहीं करा पाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं अपने में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो रेजुविनेट होना चाह रहे हैं, तो लेट देम, उनको टाइम दे दो उनका। ठीक है, देन यहाँ पर उनको करिश्मा जो है ना आपका वो बहुत खींचता है अपनी तरफ। उन्हें लगता है कि आप जैसी पर्सनालिटी, आप जैसी डायनामिक पर्सनालिटी उनको अपनी तरफ खींचती है, और आपका कहीं ना कहीं करियर में या आपका कहीं ना कहीं अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान है, वो चीज़ भी इनको आपकी तरफ खींचती है, ऐसे एनर्जी दिख रही है। देन यहाँ पर इन्हें लगता है कि आप बहुत हद तक क्रिएटिव हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ग्लो करते हो, या आपकी लाइफ में पावर ऐड होती है, या कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है बहुत अच्छे स्पीकर हो या बहुत अच्छे लिसनर हो आप। ठीक है, लिसनर भी होना बहुत ज़रूरी है। सो वो चीज़ें आपके ना पर्सनालिटी को और ज़्यादा अच्छा बना देती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। देन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को थोड़ी इग्नोरेंस भी फील हो रही है आपसे। उनको लगता है थोड़ा सा आप मिक्स सिग्नल दे रहे हो उनको, और आपकी तरफ से उनको क्लियर समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में आप इस रिश्ते से क्या चाहते हो। ओके, मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, गिल्टी। मैं आपको शुरू से पहले कार्ड से बोल रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली उसे गिल्ट है, उसको पता है उससे गलती हुई है, और यहाँ पर वो पर्सन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं विद अ कॉन्वर्सेशन। येस, वो पर्सन सॉरी, अपॉलॉजी फील करना चाहते हैं आपसे, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके ही बारे में किसी से उन्होंने कुछ बात करी है, कुछ गॉसिप करी है, जिसके लिए वो गिल्टी हैं। कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपके मना करने पर भी किसी से बात करी है, उसके लिए वो गिल्टी फील कर रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर मेष राशि। उन्हें लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो, उन्हें लग रहा है आप उनसे दूर जा रहे हो, और आप उनको जो है दूर जाने का सिर्फ नाटक कर रहे हो, आप उनसे दूर नहीं जा सकते हो, ये चीज़ें उन्हें लग रही हैं। और उन्हें लगता है आई एम इन पेन। तो अगर आप उनसे सिर्फ ये उन्हें ये शो कर रहे हो कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मेरी मैरिज हो रही है, मैं किसी और के साथ लाइफ में आगे मूव ऑन हो रहा हूँ, हो रही हूँ, या मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये चीज़ें उनको पेन दे रही हैं। ठीक है, तो जो भी आप अगर कुछ बोल रहे हो ऐसा, तो उस इंसान को ये सब कुछ पेन दे रहा है मेष राशि। ठीक है, देन यहाँ है येस, वो पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, डिप्रेस्ड हैं, जो पहले कार्ड ने बोल दिया था कि येस वो पर्सन डिप्रेशन में हैं, डिप्रेस फील करते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं आपके बिना। कहीं ना कहीं उनको इंसोम्निया होता है, जैसे कि नींद नहीं आती है, ऐसी एनर्जी है। सो वो डेफिनेटली सॉरी बोलना चाह रहे हैं, अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे मेष राशि। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए XFLBRLF, ये पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। और देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड मेष राशि।
ओके, सो वर्थ वेटिंग फॉर, मैंने बोला था आपको कि ये पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, आपको भी वो पेशेंटली जो है डील करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते किसी भी तरीके का ड्रामा, किसी भी तरीके का केओटिक सिनेरियो, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं रिस्पेक्ट रखनी है, रिस्पेक्ट के साथ ही डील करना है, ठीक है। एंड बहुत ही जल्दी वो कोई डिसीजन सुनाने के बारे में सोच रहे हैं, बताने के बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो अभी आपके साथ चीज़ों को कट ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, कॉर्ड कटिंग नहीं करना चाहते हैं। वो अभी आपको और जानना चाहते हैं। उनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस हो आप उनके लिए। उनको लगता है कि अभी मुझे और जानना है, और मुझे इस इंसान के साथ कनेक्ट होना है, अभी मुझे यहाँ पर एंडिंग्स नहीं चाहिए। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं मेष राशि, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस इंसान के राइट नाउ में आपके लिए और क्या विचार हैं मेष राशि। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इन्हें लगता है कि इनको राइट नाउ में ना जो चीज़ें अभी इनको लग रहा है ना कि फेडेड हैं, समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको लगता है कि सब कुछ ठीक ज़रूर होगा, बट क्योंकि ये बहुत हद तक इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, बट उस पर ये बिलीव कर रहे हैं कि नहीं, चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, रिजॉल्व होंगी। आपके और उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोग कह लो, यूनिवर्स कह लो, कुछ शक्तियाँ कह लो, ज़रूर हैं जो हेल्प करेंगी। ये चीज़ इनके मन में आ रही है, ठीक है। एंड इनको पता है कि रेजोल्यूशन ज़रूर आएंगे, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी। एक टाइम पर आपके और उनके बीच में जो है ना बैलेंस एनर्जी ज़रूर ऐड होगी। तो ये तो है इनके मन में भाई कि सोल्यूशंस पे ये मतलब ज़्यादा रेजिस्ट नहीं होना चाह रहे हैं कि नहीं ऐसे ही ठीक हो जाए, वैसे ही ठीक हो जाए। ये थोड़ा स्पेस के साथ चलना चाह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, स्पेस देते हैं एक दूसरे को, फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। मेष राशि, जस्ट क्लेम दिस एनर्जी विद द सन एनर्जी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में बात होगी, कनेक्टिविटी बिल्ड होगी, और आप दोनों एक साथ ज़रूर आएंगे, यूनियन ज़रूर होगा आप लोगों के बीच में, ठीक है। देन इट्स अबाउट टाइम, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा समय आपके पर्सन को चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि सारी बात उनको ये है कि थोड़ा स्पेस या तो आप दे दो या वो दे दे, थोड़ा स्पेस ज़रूर चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके बीच में जो है ना टाइमिंग शायद वो आपको पूरी नहीं दे पाते हैं या आप उनको पूरी नहीं दे पाते हैं, तो उनको है कि थोड़ा स्पेस देते हैं फिर से चीज़ों को संभालने के लिए, फिर से चीज़ों को ट्रैक पर लाने के लिए, ठीक है। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, तो आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़ो, अपने अपने एक्शंस लो, आगे बढ़ो, लाइफ जो आपको दे रही है उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ अटैचमेंट में मत बैठे रहो, आगे बढ़ो लाइफ में। ये है आपके लिए एनर्जीज, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखो, यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, ओके। शायद हो सकता है आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मेष राशि अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।